को जारी कर दे। इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला ऐसे काम ले ले मुझसे, जैसे कि उलमा किराम अभी आप हज़रात सामने कहते थे, कह के गए हैं कि भाई देखो ये सिलसिला एक हाफिज बना, फिर उसने कई हाफिज बनाए, फिर वो पढ़ाए, शागिर्दों का एक लंबा सिलसिला, निस्बत दर निस्बत, निस्बत दर निस्बत, ये क़यामत तक के लिए जारी होगी। यह है फैज़। और इसका एक बच्चा भी एक हरफ भी अदा करेगा, एक हरफ भी पढ़ेगा, वो नमाज में पढ़े, वो अपनी तिलावत करे, या वो किसी को पढ़ाए, किसी भी शक्ल के अंदर हो, जितना सवाब उसको मिलेगा उतना सवाब मौलाना अब्दुल हफीज साहब रहमतुल्लाह अलैह को मिलेगा। मेरे भाइयों, ये सदक़े जारिया के बारे में सूरतें आपको उलमा किराम बता रहे थे हदीस की 3 शक्लें हैं सदक़े जारिया। आपने तीनों शक्लें छोड़ दी, तीनों शक्लें सदक़े जारिया की छोड़ी आपने। मस्जिदें बनवाई हैं, 20 मस्जिदें बनवाई हैं, मेरे गांव में एक मस्जिद बनी है आपके हाथों, ये सदक़े जारिया। उसके अलावा औ वलदुन सालिह औ इल्मुन युंतफ़अ बिह, ये 3 चीजें बयान की गई, वलदुन सालिह यदउ लह औ इल्मुन युंतफ़अ बिह। तीनों चीजों में आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है आपको नवाज दिया। अल्लाह ताला हजरत के बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए और करवा कवज नसीब फरमाए। मेरे वालिद मरहूम के साथ बड़ी गहरे ताल्लुकात थे। मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए थे जब इजलास हुआ था, तो वालिद साहब और मैं मिलने के लिए गए, तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे उस्ताद से मुफ्ती सईद साहब, तो उनसे मेरे वालिद साहब से मुलाकात करवाया। तो कहकर करवाया, क्या कहकर करवाया मालूम? कहने लगे हजरत इनकी जिंदगी और मेरी जिंदगी बहुत मिलती जुलती है। कहने लगा हजरत मेरी और इनकी 1 साल की फरागत, हम 1 साल फारिग हुए और फिर एक साथ दोनों आकर जामिया मरकजुल उलूम में हमने तदरीसी खिदमत का जो वो किया, एक ही साथ दोनों का अपॉइंटमेंट हुआ मरकजुल उलूम में। और इनकी अहलिया का नाम खालिदा है, मेरी अहलिया का नाम खालिदा है। और फिर कहने लगे हजरत एक दिन जिस दिन वो रिटायर्ड हुए मैं भी उसी दिन रिटायर्ड हुआ। तो बहरहाल मैं बचपन से वालिद साहब, हम लोग चूंकि सुंगड़े के ही हैं, असल नस्लन हम सुंगड़े के ही हैं, असलन सुंगड़े के ही हैं, तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जुमा की नमाज दरियापुर में पढ़ा करते थे। जब भी शकरपुर आते जुमा की नमाज पढ़ने के लिए दरियापुर आएंगे और साथ में मुझे लेकर आएंगे। पहले आएंगे मुलाकात के लिए, यहाँ आएंगे और मुलाकात करके फिर आगे जाएंगे। हमेशा एक मामूल था, तो बचपन से ही मिलना मिलाना रहा और ताल्लुकात रहे और वैसी की वैसी रहा। और बाद में चलकर वालिद साहब के इंतकाल के बाद, मेरे मदरसा करने के बाद, जब भी आना हुआ, जब भी किसी मामले में, बहुत से बार आना हुआ है, हजारों बार कह सकते हैं आप, आना जाना लगा रहा। और जब भी आता मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ मामला होता और फिर जो जिस मामले के लिए आना होता उस मामले को हल फरमाते थे। हमेशा मुझे मेरे साथ में मुशफ़िक़ाना ताल्लुक़ रहा। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि हजरत ने अपनी जिंदगी में जो चीजें छोड़ी हैं उनमें सबसे बेहतरीन चीज जो छोड़ी है, आपने इदारा छोड़ा है। ये इदारे ऐसे हैं कि ये तो बिल्कुल ऐसा है कि आप सोच लो कि भाई किसी ने इदारा कायम कर दिया है तो गोया उसने जो है अपनी जन्नत की जो है चाबी जो है बना के चला गया। जन्नत की चाबी वो बनाकर यहाँ से चला गया है और वो चाबी खुल गया है, वो जन्नत में दाखिल हो गया। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उसके अलावा 2 नेक सालेह औलादों को छोड़ा है और हाफिज कुरान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आलिम दीन भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आलिम दीन के साथ आलिम बामल भी है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला
इनको जो है अपने वालिद साहब का सच्चा सच्चा जिसे कहते हैं नाइब बनाए, सच्चा और पक्का नाइब बनाया अल्लाह ताला, और उनके कामों को संभालने वाला बनाए, और उनके अंदर जो है हिम्मत और हौसला अता फरमाए, ताकत अता फरमाए, और इस इदारे को अल्लाह ताला दीन दूनी रात चौगनी तरक्यात मानूद फरमाए। बहरहाल हमारे हज़रत फरमाया करते थे कि देखो दुनिया में ही इंसान जो है जान लेता है कि इसकी आखिरत क्या है। उसकी वाक़या बयान करते, लंबा वाक़या बयान करते थे, उसमें फरमाया करते थे कि लोग कह देते हैं कि जनाजा किसका जाएगा, लोग कह देते हैं, लोगों की जुबान कह देती है, मखलूक की जुबानी अल्लाह ऐलान करवा देते हैं कि जनाजा कैसा जनाजा है। बहरहाल हमने जनाजा पढ़ा है, देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ताला हजरत की मग़फ़िरत फरमाए और हजरत के काम को क़यामत तक जारी और सारी फरमाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना जज़ाकुमुल्लाहु अहसन। जनाब इसके बाद बम्बई से तशरीफ़ लाए मेहमान खुसूसी